तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सीसीएस की तरफ से ये अप्रूवल भारत के एएमसीएफ फाइटर जेट को लेकर दे दिया गया है और अब यहाँ पर बात चल रही है कि अब जो इसकी टाइमलाइन रहने वाली है वो आखिरकार क्या रहने वाली है, कब ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में आएगा और कब इस फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात होगी कि अगर इस फाइटर जेट को लेकर डीआरडीओ और एडीए दोनों तेजी से काम करते हैं और फास्ट ट्रैक मोड पर इस पूरे काम को चलाया जाता है तो सच मानिए कि यहाँ पर 2030 तक इस फाइटर जेट को यानी कि पहला जो फाइटर जेट एएमसीएफ मार्क 1 बनकर तैयार होगा उसको वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जा सकता है और इसी को लेकर अब बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली इस फाइटर जेट के प्रोटोटाइप के ऊपर काम किया जा सकता है और इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन यहाँ पर आडा का होगा और इसके प्रोटोटाइप को एचएएल बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम सब लोग चाह रहे थे कि भारतीय सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसकी टाइमलाइन को लेकर आ जाए और उसके बाद में इस पर बात की जाए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक कोई भी रिलीज नहीं आया है और सीसीएस की जो मीटिंग थी काफी देर से यहाँ पर खत्म हुई थी और दोस्तों उसके बाद में आपको पता है कि 2 दिन की छुट्टियां हैं तो इसी के चलते यहाँ पर माना अब ये जा रहा है कि मंडे यानी कि 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर कोई अपडेट भारतीय सरकार की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर दिया जाएगा। और आपने पिछले समय में देखा कि यहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा था कि किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर इस प्रोग्राम के अंदर डाला जाए जिससे कि भारतीय सरकारी कंपनी प्लस प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पर काम करें। और सच माने कि ये भारतीय सरकार भी जानती है कि प्राइवेट कंपनी अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड पर चल सकता है, लेकिन अगर सरकारी कंपनियों के भरोसे इसको छोड़ा जाता है तो यहाँ पर काफी टफ टाइम देखना पड़ सकता है और इसकी जो टाइमलाइन है उसको लेकर यहाँ पर संशय अभी भी बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अभी तक 2.5 साल का डिले हो चुका है। वैसे अगर प्राइवेट कंपनियों की तरफ से यहाँ पर जो दिखाया गया है कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो असल में देखा जाए तो ये समझने की बात है कि भारतीय गवर्नमेंट को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनियां आखिरकार इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें बहुत ही क्लियरली उभर कर आती हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो कि हमारा इतना कैपेबल है या फिर नहीं है, इस चीज को यहाँ पर भारतीय सरकार को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले सकती हैं या फिर ऐसी कंपनियां जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रही हैं और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बनाकर देना होगा जो कि यहां पर प्राइवेट कंपनियों के फेवर में हो और उसके बाद में ये देखना होगा कि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर प्राइवेट कंपनियों को करें और प्राइवेट कंपनियों को ये पहले से भरोसा दिलाया जाए कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर सही नंबर्स में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने वाली है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर ये चीजें ना उभर कर आए कि प्राइवेट कंपनियों को ये लगे कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर फंस सकते हैं और इसी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हाथ नहीं डालते। लेकिन दोस्तों अगर एएमसीए की टाइमलाइन को लेकर बातें करनी है तो बातें यहाँ पर शुरुआत से करनी पड़ेंगी जहाँ से इसकी नींव रखी गई थी। ऐसे में दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से साल 2010 में इसकी नींव रखी गई थी और एक फिजिबिलिटी यहाँ पर स्टडी की गई थी और इस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद में उन्होंने ये बताया गया था कि भारत यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को डिजाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों असल में देखा जाए तो 2018 में भारत ऑलरेडी रशिया के साथ एक प्रोग्राम के अंदर था FGFA, तो वहाँ पर भारत और रशिया दोनों यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर बातें कर रहे थे और वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था और भारत ने ये कहकर इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया था क्योंकि जो फाइटर जेट वहाँ पर बनाया जाना था वो भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं था और ये सच भी था क्योंकि उस प्रोजेक्ट को लेकर वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखी जा रही थी, फंड्स बहुत ही ज्यादा लग रहे थे जिसकी वजह से भारत ने अपने आप को उससे बाहर किया और तब जाके यहाँ पर एएमसीएफ मार्क 1 के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। एडीए ने वहां पर डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, वहीं डीआरडीओ ने इसके दूसरे कंपोनेंट्स पर काम करना स्टार्ट किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों वहीं पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स को माना जा सकता है और वहां से देखा जा सकता है कि इसकी जो टाइमलाइंस थी आखिरकार कितनी लंबी थी और उनमें आखिरकार कितना डिले देखा गया है।
ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो साल 2020 जब था तो भारतीय वायुसेना की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था और उस समय RKS भदौरिया सर की तरफ से ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अब किसी भी तरह के फाइटर जेट को बाहर से एक्वायर नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत अपने एमका को बनाकर तैयार करेगा और इसी को भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे में 2 साल के अंदर ही ANCA की मेटल कटिंग यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, लेकिन परेशानियां यहाँ पर बनी हुई थी और उसके बाद में जो परेशानी यहाँ पर देखी जा रही थी वो थी इंजन को लेकर, क्योंकि भारत के पास अपना एक इंजन नहीं था जो कि हमारे AMCA को फॉरवर्ड कर पाए। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कोविड के बाद में हर एक इंजन फैसिलिटी के द्वारा यहाँ पर देखा गया है कि जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दी। चाहे आप GE को ले लीजिए या फिर रॉल्स रॉयस को ले लीजिए, हर एक के साथ यहाँ पर सप्लाई चेन में दिक्कतें देखी जा रही थी। और हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से GE के द्वारा ये कहा जा रहा था कि GE कंपनी अभी सप्लाई चेन को लेकर काफी दिक्कतें फेस कर रही है और वहां पर इसी वजह से GE का जो F404 इंजन था उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी और उसके पीछे रीजन यही था कि सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं थी और जो कंपनियां सप्लाई उसको देती हैं वो वहां पर बंद हो चुकी थी या फिर उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना बंद कर दिया था। और दोस्तों उसके बाद में आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी रखता था वो अमेरिकन इंजन के ऊपर रखता था और जैसा कि अमेरिका और भारत के बीच में डील हुई थी F414 इंजन को लेकर, तो उसको लेकर भी डिपेंडेंसी जो थी पूरी अमेरिका के ऊपर थी। और ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि जब तक अमेरिका भारत के अंदर इंजन बनाना स्टार्ट नहीं करता, और ये इंजन आपको पता ही है कि 3 साल के अंदर पहला इंजन बनकर तैयार होगा, तो तब तक जो डिपेंडेंसी है 100% अमेरिका के ऊपर है। और यहाँ पर भारत जब तक इंजन को बनाकर तैयार नहीं करता तब तक आप समझ सकते हैं कि जो टाइमलाइन यहाँ पर AMCA को लेकर रखी जाएंगी वो इंजन पर काफी डिपेंड करेंगी। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशंस किए गए और अब यहाँ पर फाइनल हुआ था कि अमेरिका का जो F414 इंजन है वो भारत के अंदर बनाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपने ये भी देखा कि LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को यहाँ पर पोस्ट किया गया और अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स ये भी निकल कर आए थे कि यहाँ पर तेजस MK2 फाइटर जेट को भी फास्ट ट्रैक मोड पर बनाया जाएगा। अब दोस्तों AMCA प्रोग्राम को लेकर भारतीय सरकार की तरफ से दूसरी कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर इस प्रोग्राम को बनाया जाना था। अब दोस्तों यहाँ पर भारतीय गवर्नमेंट का ये प्लान था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लीड किया जाता, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कोई भी कंपनी इस पूरे प्रोग्राम को लेकर सामने नहीं आई। और अब दोस्तों यहाँ पर फाइनलाइज हुआ है कि HAL की तरफ से यहाँ पर इसके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और प्रोटोटाइप बनाने के बाद में कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को सौंपे जाएंगे जो कि प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर बना कर देंगी, जैसा कि LCA तेजस के केस में किया जाता है। और इस प्रोग्राम की जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज होगा उसके अंदर 5 प्रोटोटाइप्स को बनाया जाएगा और उसके बाद में जो टेस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी उसके बाद में सीधे ये प्रोडक्शन में पहुंच जाएगा। ऐसे में दोस्तों शुरुआत में एक प्रोटोटाइप व्हीकल बनाया जाएगा और उसके ऊपर 1 साल तक ये टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में रिमेनिंग 2 सिस्टम्स यहाँ पर बनाए जाएंगे और उनके ऊपर फर्दर टेस्टिंग करने के बाद में 2 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो 5वां प्रोटोटाइप बनेगा वो एक तरह से ऐसा फाइटर जेट बनेगा जिसको नियरली आप कह सकेंगे कि ये फाइटर जेट एकदम कंप्लीट फाइटर जेट है और उसी के बाद में इसको प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आप CCS अप्रूवल के बाद में देख सकते हैं तो यहाँ पर करीब 5 साल का समय लगना है, जिसके तहत ये प्रोटोटाइप सारे बनकर तैयार हो जाएंगे और इनकी टेस्टिंग भी कर ली जाएगी और 5 साल के बाद में इस फाइटर जेट को प्रोडक्शन में भेजा जाएगा। तो आप मानकर चलिए कि अभी 2024 का स्टार्टिंग चल रहा है और इस साल को भी अगर ले लिया जाए तो 2028 के एंड तक हम इसको प्रोडक्शन में भेज पाएंगे। ये जो हमने अभी पूरा बताया वो यहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड का नतीजा था, लेकिन अगर यहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड पर पूरा प्रोजेक्ट नहीं रहता है बल्कि स्लो चलता है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोडक्शन है वो 2030 से 32 में जाता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर और 2 साल का डिले होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारा जो पहला फाइटर जेट है वो 2030 से 32 के आसपास में हमारी वायुसेना के अंदर इंडक्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पर और भी किसी तरह की दिक्कत देखी जाती है इंजन को लेकर या फिर किन्हीं और चीजों को लेकर, तो आप मानकर चल सकते हैं कि ये फाइटर जेट
जेट हमारा जो पहला बनकर तैयार होगा वो 2032 से 33 में बनकर तैयार हो जाएगा। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये काफी डिले भारतीय वायुसेना के हिसाब से हो सकता है। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर शो किया जा रहा है, साथ ही हमारी वायुसेना के अंदर जिस तरह से स्क्वाड्रंस की संख्या अभी लगातार कम होती जा रही है, उसको यहाँ पर फिलअप करने के लिए इसको बहुत ही तेजी से बनाना जरूरी है। और इसीलिए भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से ये पुशअप किया जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए। और ऐसे में फास्ट ट्रैक मोड पर अगर इसे रखा जाता है तो 2028 के एंड में या फिर 2029 के स्टार्टिंग में एक पहला फाइटर जेट बनकर तैयार हो सकता है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत इस टाइमलाइन के साथ इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।